जय श्रीमन नारायण। देव उठनी एकादशी का महत्व। यह बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी बताई गई है। मान्यता है कि इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु योग निद्रा से जाग जाते हैं। इसी दिन से सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। और सब्जियों में जो हरी सब्जियां हैं, चातुर्मास में हम सब उनको ग्रहण नहीं करते हैं। इस दिन भगवान को हरी सब्जियां चढ़ानी चाहिए। पत्तेदार सब्जियां हैं, सिंघाड़े हैं, शकरकंद हैं, ये सब भगवान को अर्पित करनी चाहिए। आंवला भी अर्पित करना चाहिए। गन्ना जरूर अर्पित करें। गन्ने की महत्ता अभी मैं बताऊंगी। ये सब अर्पित करने से आज से ये सभी सब्जियां हम सब ग्रहण कर सकते हैं, जो कि हमारे भोजन में अमृत का काम करती हैं। देव उठनी एकादशी पर गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए, जिससे सौभाग्य प्राप्त होता है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को नमन करें और गन्ने के रस से उनका अभिषेक करने के साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। धार्मिक मान्यता यही कहती है कि इससे विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से घर के सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, बिगड़े काम भी बनने लगते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन से सभी शुभ कार्य शुरू किए जाते हैं। देव उठनी एकादशी को तुलसी विवाह के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन तुलसी और भगवान विष्णु का जो कि शालिग्राम रूप है, उनका विवाह गन्ने के मंडप के नीचे कराया जाता है। देव उठनी एकादशी की कथा। देव उठनी एकादशी का व्रत काफी महत्वपूर्ण और फलदायक माना जाता है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की तिथि पर देव उठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु शालिग्राम जी और योग निद्रा से जाग जाते हैं और तुलसी जी और भगवान शालिग्राम जी का विवाह भी गन्ने के मंडप के नीचे कराया जाता है। एक राज्य में सभी लोग देव उठनी एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने के लिए सब कुछ मिलेगा भोजन में, लेकिन एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा, बाकी जो फलाहार है वो आपको मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय पर हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, इसलिए मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ, राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि सब दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद जब अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिएगा, क्योंकि उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी आकर भोजन करते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए इतना सामान पूरा नहीं होता। यह बात को सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ भोजन करते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो आप साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान को पुकारने लगा। शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा कि यदि भगवान आप नहीं आएंगे तो मैं इसी नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। भगवान फिर भी नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के लिए नदी के तरफ बढ़ा ही था कि भगवान प्रकट हो गए और उसे रोक लिया और उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया और उसको हर तरह के सुखों की प्राप्ति करवाई और उसको वचन दिया कि समय आने पर मैं स्वयं विमान लेकर तुम्हें लेने आऊंगा और अपने साथ रखूंगा, अपने धाम को ले जाऊंगा। यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने मन में सोचा कि इतना व्रत तप करने के साथ साथ हमें अपने मन से और श्रद्धा भाव से शुद्ध मन होकर ये व्रत
करना चाहिए ताकि सभी तरह के अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए भगवान की प्राप्ति भी हो सके। इतना अंतर्ज्ञान पाकर राजा भी पूरे शुद्ध चित्त मन से व्रत करने लगा और सभी अपने कर्तव्यों को पूरा करके राजसी सुख भोग कर भगवत धाम को चला गया। जय श्रीमन नारायण। कथा पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप बता सकते हैं कि आपको कौन से व्रत त्योहार की कथा सुननी चाहिए। आप तक वह कथा पूरी विधि विधान से पहुंचाई जाएगी।